हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एच के अकेडमी। और आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे ग्रह हैं या फिर प्लैनेट्स हैं उनमें जो मरकरी है उसके बारे में, वीनस के बारे में और जुपिटर के बारे में। यानी आपका बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है और बृहस्पति जो ग्रह है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके परिक्रमण के बारे में बात करेंगे, उनके घूर्णन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ उनके कौन कौन से सैटेलाइट्स है या फिर नहीं है, तो किन किन जो ग्रह हैं उनके सैटेलाइट्स नहीं है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी के बारे में, या फिर जिसे बोलते हैं हिंदी में बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है ये क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक मिलता है। यानी जो आपका सन है उसके पास में जो पहला जो ग्रह है वो कौन सा है, आपका बुध ग्रह है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे नजदीक का ग्रह है ये। इसके बाद ये जो ग्रह है ये संपूर्ण जो आपका सोलर सिस्टम जो पूरा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है आपका बुध ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह है ये। इसके साथ साथ इसकी एक विशेष विशेषता क्या है कि इसमें मैग्नेटिक जो क्वालिटी है वो पाई जाती है। यानी यहाँ पर क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना इसको एक अलग पहचान देता है। इसके साथ साथ ये सबसे हल्का ग्रह है और इसका निकलने का जो समय है या फिर यानी ये कब आपको दिखाई देता है, जब आपका सूर्य उदय होता है, यानी आपका जो सन है वो राइज होता है उससे 2 घंटे पहले ये आपको दिखाई देता है। ग्रह के बारे में या फिर सैटेलाइट्स के बारे में, तो मरकरी का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। इसके बाद इसका जो कक्षीय गति है वो भी क्या है, सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या है, तापमान सबसे अधिक मिलते हैं। यानी जो इसका एवरेज टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है। यानी तापमान यहाँ का सबसे अधिक है और 600 डिग्री सेल्सियस तक ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे दिन जो है वो बहुत अधिक गर्म होता है। यानी दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर कितने तक पहुँच जाता है, 427 डिग्री सेल्सियस यानी 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रातें काफ़ी बर्फीली या फिर काफ़ी कोल्डेस्ट होती है जिसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं घूर्णन काल की और परिक्रमण काल की। यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक घूर्णन काल और एक परिक्रमण काल। तो घूर्णन काल क्या है कि जब क्या है कोई भी प्लैनेट या कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, घूर्णन काल कहा जाता है। इसके बाद क्या है, जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखना है। अब घूर्णन काल जो है आपके मरकरी का वो कितना है, 58.6 डेज जो है ये अपना एक पूरा चक्र कर लेता है अपने अक्ष पर। इसके बाद क्या है परिक्रमण काल, तो इस 88 दिन में या 88 डेज में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस की या फिर शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले तो क्या है कि ये इसका जो रोटेशन है वो किस तरीके का है, दक्षिणावर्त है या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज कैसे, आपकी घड़ी इस तरीके से घूमती है, यानी इधर कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन है, और इधर कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन है। मोस्ट ऑफ जो आपके ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। जैसे हमारी अर्थ वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन जो वीनस है आपका ये कैसे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि इसका जो चक्रण है या फिर इसका जो घूमने की जो दिशा है वो कैसी है, दक्षिणावर्त है या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। ये पृथ्वी के सबसे पास पाने वाला ग्रह है। इसके साथ साथ ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद ये सबसे गर्म ग्रह में गिना जाता है और इसको क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। सांझ मतलब क्या होता है कि जब आपका क्या है सूर्य ढलना शुरू होता है, और भोर का तारा क्या होता है जब सूर्य निकलने से पहले जो आपको एक लालिमा सी दिखती है तो उसको भोर काल कहा जाता है, या फिर सुबह की वो लालिमा जो है उसको
भोर का समय कहा जाता है। तो जो आपका वीनस जो ग्रह है ये सिर्फ उस टाइम में दिखाई देता है, तो इसलिए इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। इसके बाद इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो साइज है, इसका जो डायमीटर है वो कैसा है? पृथ्वी के समान ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों के लिए कि सांझ का तारा इसको क्यों कहा जाता है या फिर भोर का तारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुबह और शाम को ही आकाश में दिखाई देता है। और सुबह ये कहाँ दिखाई देता है? आपका पूर्व दिशा में, और शाम को कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में। क्योंकि इसका रोटेशन किस तरीके का है? इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ ही घूमता है। तो पहले कहाँ दिखेगा? आपका ईस्ट में दिखेगा, और घूम के बाद में कहाँ चला जाएगा? आपका वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, सुबह आती है पूर्व की तरफ और शाम दिखती है पश्चिम की तरफ। इसके बाद क्या है, इसका घनत्व, आकार और जो डायामीटर या फिर जो इसका व्यास है वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके सैटेलाइट्स कितने हैं। तो वीनस के कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है या फिर कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके परिक्रमण काल की, यानी सूर्य के चारों ओर ये कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है। तो सूर्य के चारों ओर ये 255 दिन में चक्कर लगा लेता है एक पूरा। उसके बाद अपने अक्ष पर कितने समय में ये घूम लेता है? अपने अक्ष पर ये 243 दिन में या फिर 243 डेज में घूम लेता है। और जिसका परिक्रमण काल है या फिर इसका रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड है वो 255 डेज है, जो सूर्य के चारों ओर ये लगाता है। और इसके बाद इसका जो रंग है वो किस तरीके का है? तो इसका कलर जो है वो क्या है? चमकीला है। अब हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर जो ग्रह है वो जो आपका सोलर सिस्टम है उनमें सारे प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ ये अपनी धुरी पर, यानी ये क्या है, इसका जो रोटेशन है वो कम समय का है, यानी अपनी धुरी पर सबसे कम समय में एक पूरा चक्र कंप्लीट कर लेता है। यानी इसको कितना समय लगता है? सिर्फ 10 घंटे लगते हैं अपना एक चक्र पूरा करने में अपने अक्ष पर। इसके बाद यहाँ पर कितने उपग्रह हैं? यहाँ पर 79 या फिर 79 जो सैटेलाइट्स हैं या उपग्रह हैं इसके। और इसका रंग कैसा है? इसका रंग पीला है। और इसका जो उपग्रह है उसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। अब हम बात करते हैं इसके रोटेशन टाइम पीरियड की। तो रोटेशन टाइम पीरियड इसका कितना है? 9 घंटे 56 मिनट है। और इसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड जो है वो 11 वर्ष और 11 महीने है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि CUET हो गया या फिर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हो गए, तो उन सब में क्या है, आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा इसका सैटेलाइट है या फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर इसका जो रोटेशन टाइम कितना है, इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स लिखे हैं कि इसको पीला रंग इसका क्यों कहा जाता है, पीला रंग ही क्यों है इसका। तो इसमें बेसिकली क्या मिलता है, आपका SO2 पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसका रंग ऐसा दिखाई देता है, आपको पीला दिखाई देता है। इसके बाद इसका जो द्रव्यमान है या फिर इसका जो मास है वो सूर्य के मास का सिर्फ कितना हिस्सा है? 1,000वां हिस्सा है। यानी जो इसका द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग जितना ही है। तो ये था आपका मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में और जुपिटर के बारे में, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका कलर कैसा है, उनके सैटेलाइट्स कौन से, उनका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम पीरियड क्या है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो मुझे भेज सकता है कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।